आपकी नज़र में कौन सा ऐसा नेता है जो भारत को चला सकता है? नरेंद्र मोदी मेरे नज़र में देश को नंबर 1 पे ले गया है मेरे हिसाब से। आज जो ऐसे छाती चौड़ा करके चल रहा है ना, उसी के चलते चल रहा है। हर हाल में सरकार अब केंद्र की बदल जानी चाहिए। कायदे से देखा जाए तो राहुल गांधी अच्छे लगते हैं। मोदी जी को पसंद हम क्यों शादी करना है उनसे? क्यों पसंद करें भाई उनसे? 9 साल में ऐसा कोई भी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया जिससे कि उनके कामों को पसंद किया जाए। तो राहुल गांधी में एक कैरेक्टर है कि मिक्सिंग कैरेक्टर है। इन लोगों में वो चीज़ नहीं है। इन लोगों में अहम बहुत है, बहुत ज़्यादा। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त हम मौजूद है पटना जंक्शन के समीप और लगातार अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बातें हो रही है और यह सुनने को मिलता है जनता के तरफ से कि कुछ लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, कुछ लोग कहते हैं राहुल गांधी बनेंगे। तो आइए लोगों से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी संभाल सकते हैं भारत देश को फिर से एक बार या फिर राहुल गांधी की सरकार आनी चाहिए। तो आप बताइए कि आपके नज़र में कौन सा ऐसा नेता है जो भारत को चला सकता है? नरेंद्र मोदी, किस कारण से? उसके अलावा और कोई चॉइस ही नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या किया है नरेंद्र मोदी जी ने आपकी नज़र में? मेरे नज़र में देश को नंबर 1 पे ले गया है मेरे हिसाब से। आज जो ऐसे छाती चौड़ा करके चल रहा है ना, उसी के चलते चल रहा है। राहुल गांधी क्यों नहीं? फिर तो मजाक का बात हो जाएगा। कैसे मजाक का बात हो जाएगा? वो भी मतलब कि ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बस राजनीति में ही रही है। देखिए, उससे चुनाव का तो काम नहीं होगा, लेकिन कपिल शर्मा की जगह ज्वाइन कर सकता है वो। बस इतना ही बोलेंगे। मतलब आपके नज़रिए से नरेंद्र मोदी लीडर हैं और राहुल गांधी? लीडर तो नहीं कह सकते उसको, चलता फिरता मजाक है। तो बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आइए जानते हैं उनसे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप में आने चाहिए देश में या फिर नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी। आप बताइए। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। अच्छा, किस कारण से? बहुत विकास किए हैं गाँव का। कैसा विकास? बहुत विकास किए हैं। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, सक्सेसफुली हुआ। चंद्रयान तो कांग्रेस के टाइम में भी लॉन्च हुआ था ना? तो कुछ खोज किया था। अभिनंदन पाकिस्तान गया है तो तुरंत निकल के आ गया है। मोदी जी आने चाहिए कि राहुल गांधी? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? काहे कि मोदी है चोर। चोर कैसे? हैं? कैसे? कैसे नहीं चोर? सुने बहुत चीज बिक गया है तरीके से इंडिया का हर चीज। ऐसा आप सुने हैं? सुने के बता सच बात है तो नहीं सुने। नरेंद्र मोदी आने चाहिए या फिर राहुल गांधी? तो डिपेंड करता है मेजॉरिटी में। मेजॉरिटी जिसका होगा वो आएगा। जैसे भैया कह रहे हैं कि राहुल गांधी आना चाहिए। अगर बोल रहे हैं तो कुछ ऐसा देखे होंगे उनका, तब बोल रहे हैं। मोदी जी आने चाहिए कि राहुल गांधी? हर हाल में सरकार अब केंद्र की बदल जानी चाहिए। मतलब मोदी जी हट जाने चाहिए? केंद्र की सरकार बदल जानी चाहिए। इसलिए बदल जानी चाहिए कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आपको सरकार बदलना ही होगा। अगर आपको सरकार बदलने का तरीका नहीं आता है तो लोकतंत्र में बहस करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आप दोषी उसको नहीं दे सकते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, इसलिए कि आपको जो यह जानते हुए भी कि आदमी गलत है, गलत काम कर रहा है, पूरे देश को रसातल में ले गया, उसके बावजूद भी अगर आप उसको जीत का सेहरा बांध देते हैं तो आपसे ज़्यादा मूर्ख और कौन है? तो ये क्लियर है कि सरकार बदल जानी चाहिए। सरकार में अब जो आए, ढंग का आदमी आए, देश को चलाए, क्योंकि देश जो है इनसे नहीं चल रहा है। भारतीय जनता जो है इतना मैच्योर्ड है और इतना सहनशील है, इतना समझदार है। वही मैच्योर्ड जनता तो लगातार 2 बार मोदी जी को बनाई। 2 बार जनता कहाँ बनाई उसको? उसमें तो बाएं दाएं हो गया, कुछ हो गया। अभी की जितनी भी घटनाएं देश में चल रही हैं, हो रही है, आपको कहीं से भी लगता है कि एक जिम्मेदार सरकार के नज़र में इस तरह का काम होना चाहिए? तो घटनाएं कौन सी, कुछ आप हमें बता सकते हैं? मणिपुर की घटनाएं क्या बतला रही हैं? तो मणिपुर की अगर आप घटना को देख रहे हैं तो 2012 में एक निर्भया कांड भी हुआ था, केस आपको पता हो? 2012 का निर्भया कांड एक सिंगल कांड था। अब मणिपुर के घटना से अंतर्राष्ट्रीय मंच में आपका माथा सर नीचे गिर गया। अंतर्राष्ट्रीय जो आपका जो राजनीतिक मंच है, पटल है, वहाँ भारत की किरकिरी हो रही है।
भारत का आप इंटरनेशनल कोई न्यूज़ देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि भारत की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। अभी वो स्थिति हो गई जिस समय हिटलर की स्थिति थी एक समय में, वही स्थिति अभी भारत की हो गई है। भारत का कोई इज्जत बड़ी निगाहों से नहीं देख रहा है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है? नरेंद्र मोदी तानाशाह है ये हम नहीं कहना चाहते हैं। हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि जो परिपाटी देश चलाने के लिए होनी चाहिए, जो समझदारी होनी चाहिए, जो व्यवहारिकता होनी चाहिए, वो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में नहीं है। वो नेतृत्व में कमी है और उसका खामियाजा ये देश क्यों भोगेगा। 400 रुपये सिलेंडर को 1200 रुपये में क्यों खरीदेगा, 1400 रुपये में क्यों खरीदेगा? 200 सस्ता 1400 रुपये करके उसके बाद 200 रुपये सस्ता कीजिएगा। अच्छा, राहुल गांधी कैसे लगते हैं? कायदे से देखा जाए तो राहुल गांधी अच्छे लगते हैं। माने ये है कि घमंडी टाइप के नहीं है ये लोग, थोड़ा सा ईगोइस्ट नेचर का आदमी है। और भारत की जनता इतनी सीधी सादी जनता है, उस सीधी सादी जनता के बीच इतना आप अहम वाली बॉडी लैंग्वेज रखिएगा तो बेचारा तो कुछ नहीं कह पाएगा। तो राहुल गांधी में एक कैरेक्टर है कि मिक्सिंग कैरेक्टर है, इन लोगों में वो चीज़ नहीं है। इन लोगों में अहम बहुत है, बहुत ज़्यादा। और कायदे से इन लोगों का इतिहास भूगोल पूछ लीजिएगा देश के बारे में तो 10 लाइन बढ़िया से बोल नहीं पाएगा। मैडम अगर स्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ मिले, अपने मन से नहीं बोल पाएगा। ये स्थिति है। अच्छा, मोदी जी से देश संभल रहा है? आप नहीं देख रहे हैं? सर कह रहे हैं कि मोदी जी से देश नहीं संभल पा रहा है, राहुल गांधी सही है। अच्छा, इसीलिए तो वो चांद पे भिजवा दी। यदि मोदी जी का वैसा नहीं रहता, वैसे चलाने वाले नहीं रहते देश, तो आज तक देश में जो कुछ भी हो रहा है वो देखने को नहीं मिलता। बात रही राहुल गांधी जी का, तो अच्छे से सब जानते हैं। कहते हैं स्क्रिप्ट लेके पढ़ने के लिए दिया जाता है। उनसे पूछिए ना कि कब क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, देखने की चीज़ है ना। क्या वो भी बना के कोई डालता है क्या? अब ऐसे कोई बोलेगा तो कोई अंधभक्त है। अंधभक्त किसका क्या है वो सामने नजर आ रही है। अच्छा, आप क्यों चाहते हैं कि मोदी जी नहीं रहने चाहिए? हम नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं चाहते हैं, नहीं, ये प्योर लुटेरों का गिरोह है। टुकड़ों टुकड़ों में देश को लूट रहा है। कैसे? एकदम पूरा सुनियोजित तरीके से नागपुर कानून वहाँ से पास होता है और वहाँ से सब सेटलमेंट होता है। हालांकि सरकार अभी भाजपा के जो अंदर खाने की जो बात चल रही है उसमें तो नेतृत्व परिवर्तन की बात हो रही है। मोस्ट प्रोबेबली नितिन गडकरी का चेहरा सामने में लाया जा रहा है। अगले सामने वाले चुनाव की स्थिति को मद्देनज़र देखते हुए अगर वो चेहरा बदल के आ जाता है तो फिर चुनाव बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। क्योंकि मोदी को मोदी नाम का नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी को अब पब्लिकली लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। आपको मोदी जी पसंद है? हाँ, आपको? मोदी जी को पसंद, हम क्यों शादी करना है उनसे? हमको क्यों पसंद करें भाई उनसे? वो देश का प्रधानमंत्री है ना जी। प्रधानमंत्री के रूप में पसंद है? प्रधानमंत्री के रूप में उनको 9 साल हो गया है। 9 साल में ऐसा कोई भी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया जिससे कि उनके कामों को पसंद किया जाए। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाली देश है भैया। पर कैपिटा इनकम लोगों का क्या है? प्रधानमंत्री से पूछिए। अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत का है, इसके बावजूद आप देखिए जो परचेजिंग पावर भारत का है क्या है, देख लीजिए। परचेजिंग पावर मतलब ये हो गया खरीदने की शक्ति क्या है, क्रय शक्ति क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप लोगों के पास जाएंगे, पहले किसी के पास 100 रुपये होता था, 100 रुपये में ढेर सारा सब्जी खरीद के लेकर चले जाते थे अपने बच्चों के लिए, घर चलाने के लिए। लेकिन आज अब क्या 100 रुपये में सब्जी लेकर जा पाएंगे क्या? टाइम टू टाइम तो महंगाई बढ़ता ही है ना, वो तो भाई ठीक है, टाइम टू टाइम अब बढ़ाइए ना। चूँकि मैं मनरेगा पे काम किया हूँ तो मनरेगा का बताइए कितना है मजदूरी, कितना मजदूरी मिलता है? 280 रुपया है। पता है 280 रुपये में क्या दिन भर में कोई एक काम करके एक मजदूर अपने परिवार को चला सकता है क्या? ये समझिए टोटली इतना कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री मैं पूरे भारतीय इतिहास में हमने नहीं देखा है। ये रेलवे स्टेशन को भी बेच दिया गया है, ये दे दिया किसी को शेयर इसका। तो ये अपने आप में सवाल, आपका सवाल है राहुल जी कैसे हैं? राहुल जी ये बात कही जाती है उनके बारे में कि राहुल जी सोने का चम्मच चांदी कटोरे में खाना खाया, बचपन से पैदा हुआ इसी कमरों में रहा। लेकिन वो व्यक्ति ने साबित कर दिया कि 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा करके अपने आप को साबित करके दिखाया कि नहीं, मैं किसानों के लिए करता हूं, मैं किसानों के लिए जीता हूं, नौजवानों के लिए जीता हूं। इस तरह की चीज़ उन्हें साबित करके दिखाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री के तौर पे बहुत बढ़िया साबित हो जाएंगे वो, अगर उनको बनाया जाए उम्मीदवार, तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन
उनको एक बार मौका मिलेगा तभी तो हम जज कर पाएंगे, पता कर पाएंगे। लेकिन मौजूदा समय में जो उन्होंने काम करके दिखाया अपने आप में काबिल तारीफ है, बहुत बेहतरीन है। जैसा कि आपको जानकारी होगा कि आज ही इंडिया गठबंधन का मुंबई में एक बढ़िया बैठक, अच्छा खासा बैठक रहा है, जो कि आने वाले भविष्य में हो सकता है अपने उम्मीदवार को भी तय करे, नहीं भी करे तो ऐसे 77 का चुनाव हुआ, इससे पहले कई चुनाव हुए हैं जिसमें उम्मीदवारों का घोषणा नहीं किया गया है। आप ले लीजिए बगल में हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर जब 2017 का चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो उसमें चेहरा योगी जी को नहीं बनाया गया था, कोई भी चेहरा नहीं था। इसके बावजूद चुनाव जीते और चुनाव में अच्छा बहुमत उन्होंने ला कर दिखाया। तो ये सवाल है, यहाँ सवाल लोगों को इस जब भी 2024 के चुनाव में जब वोट मांगने के लिए जब जाएंगे बिहार के नौजवान, तो बिहार के नौजवान के मन में एक ही सवाल चलेगा कि प्रधानमंत्री बताओ मुझे आप कि आपको 40 लोकसभा सीटों में आपको हमने 39 सीटें हमने आपको दी अच्छा, है। आपके नज़र में राहुल गांधी बनने चाहिए प्रधानमंत्री? भाई मैं ये तय करने वाला कौन व्यक्ति हो तो राहुल जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। कोई एक आपका पसंद होगा ना? मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, पसंद की शादी नहीं करना है भाई किसी से। हम एक चाह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री अच्छा हो, जो देश के लिए अच्छा सोच सके, देश के किसानों के लिए सोच सके। जो वहाँ पे कहा जाता है 70% लोग गाँव में बसते हैं। जो प्रधानमंत्री जी का जो योजना था और स्मार्ट सिटी का बनाना और गांव को स्मार्ट करने की स्मार्ट सिटी बनाना, मेरा कहने मतलब गांव को आप स्मार्ट बनाओ तो गांव के लोगों का स्मार्ट बनाने की कोशिश करो, गांव का स्मार्ट बनाने के प्रयास करो, तभी जाकर हम बेहतर कर पाएंगे। उन्होंने कहा था बुलेट ट्रेन चलाएंगे, क्या बुलेट ट्रेन मिल रहा है किसी को? कहीं मिल रहा है? बताइए, बुलेट ट्रेन पर कोई चढ़ रहा है? नहीं चढ़ रहा है। उन्होंने कहा था हवाई चप्पल पहनने वाले व्यक्ति को हम हवाई जहाज़ पर घुमाएंगे। स्थिति ऐसी हो गई है कि जहाँ 3000 लगता था पटना से दिल्ली जाने के लिए, आज उनको 10,000 रुपये देना पड़ रहा है फ्लाइट का किराया। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि कौन से प्रधानमंत्री देश में होने चाहिए। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन, कैमरामैन पिंटू के साथ, धन्यवाद।